इंसान अगर नमाज पढ़ेगा तो उन्हें गुनाहों से भी रोकेगी, उन्हें गीबत से भी रोकेगी, चुगलखोरी करने से भी रोकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब नमाज खुशू और खुशू के साथ अदा की जाएगी तो तमाम बुराइयों से वो पाक व साफ नजर आता है। हदीस पाक समाअत कर ले, नमाज की कितनी बड़ी फजीलत है। सुनते हुए आते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस पाक महफिल के सदक़े में इस हदीस पाक की रोशनी से आपके दिल और दिमाग को मुनव्वर मुजल्ला फरमा दे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने फजर की नमाज अदा की और इस जोहर के दरमियान में जितना वक्त है, फजर से लेकर जोहर तक जितना वक्त है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना वक्त है, जिसने फजर की नमाज अदा की फिर जोहर में हाजिर हुआ, जमात के साथ नमाज अदा की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फजर और जोहर के दरमियान के जितने गुनाह हुए अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। अब सोचे, गौर फिक्र है, बाज गुनाह ऐसे होते हैं कि जाने अनजाने में हो जाते हैं, जिसको हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गए। जोहर फजर से लेकर जोहर तक जिस गुनाह को हम करना नहीं चाहते थे लेकिन खता हो गई, हमसे गुनाह हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला उस जोहर की नमाज के सदक़े में उन गुनाहों को माफ फरमा देता है। जोहर से लेकर आसर तक जितना वक्त होता है, अगर वही बंदा फिर आसर में नमाज अदा करने आता है तो जोहर से लेकर आसर तक उससे जाने अनजाने में जो खताएं हुई अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज की बरकत से उस गुनाहों को पाक व साफ फरमा देता है। फिर आसर से लेकर मगरिब तक यही हाल है पांचों नमाजों का, मगरिब से लेकर इशा तक। अब गौर व फिक्र करें, 5 वक्त की नमाजें हमें कितना बड़ा तोहफा दे रही है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से पाक व साफ फरमा दे रहा है। गुनाहों से अल्लाह हमें पाक फरमा दे रहा है। फजर की नमाज जोहर के सदक़े में, जोहर की नमाज असर के सदक़े में, असर की नमाज मगरिब के सदक़े में, मगरिब की नमाज इशा के सदक़े में, फिर इशा के बाद फजर के सदक़े में बंदा गुनाहों से ऐसा पाक व साफ हो जाता है कि आका फरमाते हैं जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया, ऐसा हो जाता है बंदा। तो कोशिश करेंगे हम, वो नौजवान दोस्त, वो बूढ़े जो घर में बैठकर अपना वक्त गुजारते हैं, कोशिश करें कि नमाज के पाबंद बने, मस्जिदों को आबाद करे, इमाम साहब की खिदमत करे, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने के आदी बने। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब से पीछे नमाज पढ़ने के आदी मतलब जमात के साथ नमाज अदा करना, मस्जिदों को वीरान न करें। मस्जिदें हमारे लिए बद्दुआ देती है। अल्लाह सोचे, गौर फिक्र करें। वकूनू मअस्सादिकीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादहे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, आइए हमारा आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला अहमद मुख्तार, दोनों आलम के ताजदार महबूब रब्बुल आलमीन, हम गरीबों के आका रहमतुल लिल आलमीन, प्यारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में मोहब्बत के साथ दिल लगाकर दोनों हाथों को बांधकर दरूद पाक पेश करे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर अक़ीदतमंद, हर मोहब्बत करने वाला ये चाहता है कि हम भी सरकार गौसे आज़म की महफिल सजाएं, चाहता है। मोहब्बत करने वाला, अक़ीदत रखने वाला चाहता है कि हम मोहब्बत के साथ सरकार गौसे आज़म की महफिल सजाए। वो चाहता ही रहता है लेकिन उसको ये मुयस्सर नहीं होता। लेकिन जनाब साबिर मिस्त्री साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल अपने घर में, अपने दौलत खाने पे सरकार गौसे आज़म की महफिल सजा रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और सआदत मंदी बख्शे, अक़ीदत व मोहब्बत में और इजाफा हो ताकि ये महफिल और बड़ी होती चली जाए। पहले जब आए थे तो घर ऐसा नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता सरकार गौसे आज़म के फैज़ान से आज 2 मंजिला हो गया है।
पहले आंगन में होता था, फिर घर में, फिर ऊपर आ गए। अब ये 3 मंजिला हो जाएगा तो तीसरी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये सरकार गौसे आजम का करम हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। यहाँ कोई और नहीं बैठा है बल्कि सब सरकार गौसे आजम के दीवाने बैठे हैं। शायर कहता है हर वली से आला रुतबा है गौसे आजम का। देखेंगे डॉक्टर साहब थोड़ा अंदर आ गए। हर वली से आला रुतबा गौसे आजम का है और कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आजम का। सिर्फ आजाद नगर बस्ती में ही नहीं सरकार गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, पूरे रोए जमीन के हर खित्ते पर सरकार गौसे आजम का जिक्र होता है। शायर कहता है कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आजम का और मुर्दे क्यों ना हो जिंदा। इमाम साहब कभी कभी ऐसा भी हुआ है सरकार गौसे आजम की करामत में कि जिंदा भी मुर्दा हो गया है। शायर कहता है मुर्दे क्यों न जिंदा हो उनके एक इशारे से, मुर्दे क्यों न जिंदा हो उनके एक इशारे से, मुस्तफ़ा से जा मिलता है शजरा गौसे आजम का, मुस्तफ़ा से जा मिलता है शजरा गौसे आजम का और मुश्किलें भी टलती है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अकीदत में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गौसे आजम की महफिल ये छोटी महफिल नहीं है। हमारे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल जब सस्ती थी तो 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 5000, 10,000 का मजमा नहीं होता, बल्कि रवायतों में आता था कि 70 लाखों लाख हजार का मजमा होया करता था। ये माइक का जमाना भी नहीं था, टेलीकास्ट का जमाना भी नहीं था। जो 70,000 के आखिरी सफ में बैठा होता था वो सरकार गौसे आजम को अपनी निगाह से देखता था। कहिए सुभान अल्लाह। और जो आखिरी सफ में बैठा होता था सरकार गौसे आजम पहली सफ में होते, वहां की आवाज सरकार गौसे आजम को आखिरी सफ में मिला करती थी। तो ये महफिल को हल्के में मत लीजिए, हम कम नहीं है बल्कि यहाँ अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर है। कहिए सुभान अल्लाह। जहाँ जिक्र नबी होता है वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस महफिल में शामिल होते हैं। तो शायर कहता है मुश्किलें भी टलती है फैज उसको मिलता है, मुश्किलें भी टलती है फैज उसको मिलता है जो दिल से लगाता है नारा या गौसे आजम का, जो दिल से लगाता है नारा या गौसे आजम का। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचने से पहले आइए एक प्यारी हदीस आप समाअत करें और अकीदे में मजबूती लाए, ईमान में पुख्तगी लाए। एक एराबी सहाबी बहुत दूर दराज से चलकर मस्जिद नबी में आया। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत दूर दराज से चलकर मस्जिद नबी में पहुंचा, किस लिए कि आका का दीदार करेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी आपके नबी तमाम अंबिया किराम में सबसे अफजल आला है। कहिए सुभान अल्लाह। दीदार मुस्तफ़ा के लिए एराबी अपने घर से चला, दूर दराज देहात से आया, मस्जिद नबी में पहुंचा, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू किया, फिर नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। वो एराबी सहाबी जोहर की नमाज अदा करते हैं, फिर गुफ्तगू होती है, फिर दरमियान में वक्त खत्म हुआ, असर का वक्त शुरू हो गया, फिर नमाज प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा फरमाई, फिर गुफ्तगू हुई, फिर मगरिब का वक्त शुरू हो गया, फिर मगरिब की नमाज खत्म हुई, फिर गुफ्तगू हुई, ऐशा का वक्त आ गया। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दयार में आने वाला सहाबी एराबी जो दूर दराज देहात से आया था नबी के दीदार के लिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पीछे नमाज पढ़ने के लिए जोहर की नमाज भी अदा की है, नबी का दीदार किया है, असर की नमाज भी अदा की, नबी से गुफ्तगू हुई है, मगरिब की नमाज अदा की है, फिर नबी से गुफ्तगू हुई, नबी का दीदार हुआ, ऐशा की नमाज भी अदा की है, फिर नबी से गुफ्तगू हुई, दीदार हुआ। जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ ले जा रहे थे, वो चंद सहाबी किराम एराबी जो देहात से आए थे पीछे
पीछे चलने लगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कदम की आहट को सुनकर रुक जाते हैं और फरमाते हैं, आप क्या हाजत है, आप क्या चाहते हो? जोहर से लेकर ऐशा तक तुमने मुझे मेरे पीछे नमाज भी अदा की है, मैंने गुफ्तगू भी की है, मेरा दीदार भी क्या है, जो हाजतें लेकर आए थे पूरी हुई कि न हुई? वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा जो मंशा था, मेरी जो तमन्नाएं थी, मेरी जो आरज़ू थी, सब तो पूरी हो गई है। या रसूल अल्लाह, अब रात का वक्त हो गया है, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, मैं देहात से चलकर आया था। या रसूल अल्लाह, अब तो जमाने में लाइट है, रोशनी है, हेलोजन की रोशनी है, हर तरह की रोशनी आज मिलती है। आज किसी को रात में चलने में तकलीफ नहीं होती है, रात को गुजरने में तकलीफ नहीं होती है। घर में अगर जरा सा लाइट नहीं रहा तो लोग टर्च जला लेते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं। वो जमाने को याद कीजिए। आका की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात हो चुकी है, अंधेरा का सन्नाटा छाया हुआ है, मेरा देहात बहुत दूर है, मेरा घर बहुत दूर है, मैं जाऊंगा रास्ते में खौफजदा हो जाऊंगा, जंगल झाड़ी है, पहाड़ की घाटी है। या रसूल अल्लाह, मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे बाल बच्चे मेरे इंतजार में होंगे। या रसूल अल्लाह, जाओ, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सन्नाटा ना छाए, कहिए सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर जाना चाहते हो, रात की तारीखी है, मैं तुम्हें जाने का इंतजाम करता हूँ। क्या इंतजाम था? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चंद सहाबी अराबी खड़े हैं हाथ बांधे हुए। आका क्या इंतजाम कर रहे हैं? क्या हेलोजन का इंतजाम कर रहे हैं? क्या टॉर्च का इंतजाम कर रहे हैं? क्या रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ईमान में पुख्तगी लाइए, अकीदे में पुख्तगी लाइए। आकाए दो जहां ने एक सहाबी को हुक्म दिया, जाओ खजूर की टहनी तोड़ कर ले आओ। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रसूल खजूर की टहनी को तोड़ कर लाते हैं, नबी की बारगाह में पेश करते हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टहनी खजूर की टहनी को अपने दस्ते करम में लिया है। ऐसा रोशन हुआ है, ना आज का टॉर्च वो रोशनी दे सकता है, ना आज का वो हेलोजन रोशनी दे सकता है, ना बल्ब रोशनी दे सकता है, ना कोई और आसार रोशनी दे सकता है। इतना रोशन हुआ है। सहाबी रसूल से फरमाते हैं, घर जाना चाहते हो, ये आशा लो, ये रोशनी लो। टॉर्च नहीं है, लाइट नहीं है, हेलोजन नहीं है, कोई और जुगाड़ नहीं है, बल्कि दरख्त की टहनी है, आका ने अपने दस्ते करम से लगाया है। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लेकर चले सहाबी? खजूर की टहनी, आशा। और इतनी रोशनी थी, वो तमाम सहाबी खुशी खुशी अपने घर की तरफ चले। कहिए सुभान अल्लाह। अपने घर की तरफ चले। अब रात की अंधेरी कोठी नहीं है, बल्कि हर तरफ उजाला ही उजाला है। कोई टॉर्च लेकर नहीं चले, आशा लेकर चले हैं। और इतनी रोशनी कि तमाम सहाबा फरमाते हैं कि मैं जिस रास्ते से गुजरता था, हर कंकरियां नजर आती थी। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, चंद सहाबी थे, चले हैं, लेकिन जब कुछ दूर चले हैं तो एक सहाबी को जाना था मदरसा वाली गली में, और एक सहाबी को आना था ये सामने वाली गली में। अब टॉर्च एक ही है, टॉर्च नहीं, वो आशा मुबारक जिससे आका ने अपना दस्तक करम लगाया था, जो रोशन हुआ था, एक ही है। और एक सहाबी रसूल को अलग रास्ते में जाना है, और एक सहाबी रसूल को अलग जाना है। अब मामला फंस रहा है। अकीदा मजबूत करो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस सहाबी का अकीदा देखो। एक को एक तरफ जाना है, दूसरे को दूसरी तरफ जाना है। अब मामला फंस गया है। उसी में से एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, अपने साथियों से फरमाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेचैन होने की जरूरत नहीं है। मेरे आका ने जिस आशा, जिस खजूर की टहनी को अपने दस्ते करम से लिया है, एक सहाबी रसूल एक खजूर की टहनी को तोड़ कर लाते हैं और उसी से मस कर देते हैं, उसी से निस्बत कर देते हैं। सहाबी रसूल का बयान है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहले वाली रोशनी जिस तरह थी, उसी तरह दूसरी भी रोशनी बन गई है।
निस्बत हुई एक टहनी को दूसरी टहनी से, एक खजूर के आसे को दूसरे आसे से, उसी तरह रोशन हो गई है। वो सहाबी अलग चले गए और दूसरे सहाबी वहां चले गए। कहिए सुभान अल्लाह। इसी मंजर को देखकर बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत, इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। निस्बत रसूल अगर एक टहनी को हो जाए तो एक टहनी क्या 1000 टहनी निस्बत से रोशन हो जाया करती है। तो हम तो निस्बत रसूल में जीने वाले हैं, हम आका की मोहब्बत में जीने वाले हैं, हमें आका से मोहब्बत है, हमारी निस्बत आका से बारगाह में है, हमें मदीने से निस्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में भी चमकेंगे, आखिरत में भी चमकेंगे। यही निस्बत तो सरकार गौसे आजम को थी। कहिए सुभान अल्लाह। कैसे थी? सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु मादरजाद वली है। कहिए सुभान अल्लाह। आप दुनिया में तशरीफ लाए, वलियों के सरदार बनकर आए, इमामुल औलिया बनकर आए। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक आलिम दीन जियारत के लिए पहुंचा। कहिए सुभान अल्लाह। जियारत के लिए पहुंचा, बहुत शोहरा था सरकार गौसे आजम का। आज भी कितने हजार साल गुजर गए, आज भी सरकार गौसे आजम का चर्चा है। जाहिरी जिंदगी में सरकार गौसे आजम का बहुत दूर दूर तक चर्चा था। उसी चर्चे को सुनकर एक आलिम दीन अपने घर से चला था सरकार गौसे आजम की जियारत के लिए, सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए। जब बगदाद शहर पहुंचा, पता पूछा, मालूम किया कि अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम कहाँ रहते हैं। लोगों ने बताया, एड्रेस दिया, फला मस्जिद, बगदाद की जो जामा मस्जिद है वहीं मिलेंगे सरकार गौसे आजम। कहिए सुभान अल्लाह। खामोश ना रखे अपनी जबान को। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का पता पूछकर वो आलिम दीन बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचता है। दरवाजे पर ही था कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक लोटे में पानी लेकर वजू करने जा रहे थे। कहिए सुभान अल्लाह। वजू करने जा रहे थे। जब आलिम दीन पहुंचा दरवाजे पर तो देखा सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु वजू फरमाने जा रहे हैं। सरकार गौसे आजम को इल्म है। कहिए सुभान अल्लाह। आया है मुलाकात के लिए, मुझसे मेरी जियारत के लिए, मेरी करामतों को सुनकर, मेरे शोहरे को सुनकर आने वाला एक आलिम दीन आया है। अब मामला देखे बरक्स हुआ। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु वजू के लिए बैठे। तो आप भी वजू करते हैं? बताइएगा ईमानदारी से। सबसे पहले क्या धोते हैं? दोनों हाथों को धोते हैं। ये क्या सुन्नत है? दोनों हाथों का पहले धोना ये सुन्नत है। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है? जोर से बोलिए। दूसरा काम कुल्ली करना। लेकिन यहाँ मामला बरक्स। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले अपने दोनों हाथों को धोया और कुल्ली नहीं बल्कि दूसरी बार नाक में पानी डाला। अब वो आलिम दीन दरवाजे पर खड़ा हुआ, देख रहा था सरकार गौसे आजम के वजू को, और देखा कि सरकार गौसे आजम हाथ धोए और हाथ धोने के बाद कुल्ली नहीं किए बल्कि नाक में पानी डाला। वो सोच में मुब्तला हो गया, फिक्रमंद हो गया। मैं तो बहुत शोहरा सुनकर आया था, करामतें सुनकर आया था, सरकार गौसे आजम का इल्म सुनकर आया था, लेकिन यहाँ तो सरकार गौसे आजम पहले हाथ धो रहे और दूसरी मर्तबा नाक में पानी डाल रहे हैं। वो जाना ही चाह रहा था कि सरकार गौसे आजम ने उसके इम्तिहान के लिए उसे रोका। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके इम्तिहान के लिए उसे रोका और फरमाया, कहाँ जा रहे हो, किस लिए आए थे, क्या मुराद थी, क्या हाजत थी? कुछ बयान नहीं किए और चले जा रहे हो वापस। तो सरकार गौसे आजम से उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार गौसे आजम उसका इम्तिहान लेना चाह रहे थे। उसने कहा, हुजूर हम तो आए, पहली नजर में देखा कि आप वजू कर रहे हैं और आपके वजू को देखकर मैं वापस जा रहा था। वजह यह कि आपने पहले हाथ धोया और दूसरी बार नाक में पानी डाला, आपने कुल्ली नहीं किया। मैं जितनी किताबें पढ़कर आया हूँ, हर किताब में, हर मसले की किताब में ये बयान है कि पहले हाथ धो, फिर कुल्ली करो, फिर नाक में पानी डालो। लेकिन आज आपको देखकर मैं इसलिए वापस जा रहा था। अब सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके इम्तिहान लेते थे। तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है,
मैं सब किताबें तुम्हारे पास ला कर रखता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसमें सरकार गौसे आजम की करामत भी है। कोई ऐसे वैसे पीर या छोटे मोटे पीर नहीं है, पीरों के पीर है। कहिए सुभान अल्लाह। महबूबे सुभानी है। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कितनी किताबें तुमने पढ़ी है और क्या पढ़ा है मसले वजू में। अल्लाह अकबर। वो आलिम दीन कहता है हमने हुजूर मसले में तो यही पढ़ा है कि पहले हाथ धोया जाए, उसके बाद कुल्ली की जाए, उसके बाद नाक में पानी डाला जाए। आपका मामला बरक्स है। हमने हर किताब में यही वसूल देखा है वजू का, यही तरीका देखा है वजू का। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जितनी किताबें अब तक तुमने पढ़ी है मैं तमाम किताबें तुम्हारे पास ला कर रखता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अपनी नजर से देखना, वो जितनी किताबों को मुताला किया था उस आलिम दीन ने, सरकार गौसे आजम ने उसके सामने रख दिया। खोलो और दिखाओ कहाँ मसला लिखा है, दिखाओ हमें। अब जितनी किताब को खोलता सब में मामला बरक्स है। हाथ धोना, नाक में पानी डालना, हाथ धोना, नाक में पानी डालना। वो आलिम दीन बेचैन और बेकरार हो गया, समझ में नहीं आ रही थी बात, आखिर मामला क्या है। हर मसले की किताब में हमने अब तक तो यही पढ़ा था कि पहले हाथ धोए, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, लेकिन आज जितनी किताबें खोली जा रही है सरकार गौसे आजम की बारगाह में वो आलिम दीन खोलता जा रहा है और यही वसूल पढ़ता जा रहा है कि पहले हाथ धो फिर नाक में पानी डालो। एक किताब को खोला उसमें भी यही तरीका, दूसरी किताब को खोला उसमें भी यही तरीका, तीसरी किताब को खोला उसमें भी यही तरीका। हजारों किताबें खुल गई है लेकिन सरकार गौसे आजम का जो तरीका था वही लिखा था। हाथ से पहले हाथों को धोना, नाक में पानी डालना। वो आलिम दीन परेशान और हैरान है, आखिर मामला क्या है, आखिर बच्चा क्या है, आखिर बात क्या है, समझ में नहीं आता। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं पढ़ लिया तुमने, देख लिया तुमने किताबों में, फिर भी वो आलिम दीन जिद्दी है। कहता है हुजूर मैं इन बातों को नहीं मानता, मैंने तो यही देखा था तरीका कि पहले हाथ को धो फिर कुल्ली करो। ये किताबें मैं इनको नहीं मानता। अल्लाह अकबर। गौर व फिक्र करे, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन चिर गई, फट गई और उसके अंदर वो आलिम दीन यहाँ तक समा गया, गर्दन तक। फिर सरकार गौसे आजम का करम हुआ और आपने हुक्म फरमाया उस आलिम दीन से कि लोहे महफूज को देखो। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोहे महफूज को देखो। उस आलिम दीन ने जब अपनी नजर उठाई है लोहे महफूज की तरफ और जब वहाँ वजू के मसले को देखा है तो वहाँ भी वही तरीका है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वहाँ भी वही तरीका है कि हाथ धो, नाक में पानी डालो। अब जमीन के अंदर गर्दन तक दबा है वो आलिम दीन और सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें लोहे महफूज का नजारा करा रहे हैं। पढ़ो क्या लिखा है लोहे महफूज पर, हाथ धो, नाक में पानी डालो। अल्लाह अकबर। वो फिर भी मानने को तैयार नहीं, बहुत जिद्दी आलिम था। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मानने को तैयार नहीं, नहीं मैं नहीं मानता, पहले हाथ धो फिर कुल्ली करो, ये मानता हूँ, इसको नहीं मानता। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ उस पर गौर फिक्र करे। लोहे महफूज को देखा, वहां भी वही तरीका जो सरकार गौसे आजम ने अपनाया था। किताबों को खोला, वहां वही तरीका है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु उस आलिम दीन से खुश हो जाते हैं, जमीन को हुक्म देते हैं, जमीन उसे छोड़ देती है, जमीन से बाहर आता है वो आलिम दीन और सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दस्ते करम उस पर रखते हैं और फरमाते हैं मैं तुझे आलिम दीन मानता हूँ और तेरा जैसा आलिम दीन अगर पूरी रुए जमीन पर हो जाए, हक कोई बोलने वाला, हक पर चलने वाला, हक सोचने वाला, हक बोलने वाला, अगर हक पर रहने वाला ऐसा ही आलिम दीन हो जाए तो मेरा दावा है उम्मते मोहम्मदिया को कोई भटका नहीं सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई भटका नहीं सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। तुम अपने हक पर थे, यही तरीका था कि पहले हाथ धो, तुम अपने कौल पर साबित रहे और तुम आलिम दीन हो, हक कोई बोलने वाले हो, हक पर चलने वाले हो। तुम्हारे जैसे आलिम दीन से दीन मोहम्मदिया को तरक्की और फरोग होता हुआ नजर आएगा। वो आजकल का मुल्ला नहीं था, 10 दिन जाने के बाद 40 दिन का चिल्ला करने के बाद भटक जाता है।
दौर याद करो, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले इसी सरजमीने पर हम बरदा में हर घर में सरकार गौसे आजम की याद मनाई जाती थी। तुम अपने बाप दादा के दिन से फिर गए हो जहां सरकार गौसे आजम की महफिल मिलाद होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम है। जिसके दिल में कल मोहब्बत थी सरकार गौसे आजम की, आज भी उसके दिल में मोहब्बत कायम है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स रावी बहुत दूर दराज से चलकर पहुंचा था। किस लिए? कि सरकार गौसे आजम की करामत देखेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की करामत देखने के लिए बहुत चर्चा था। पहुंचा है 1-2 महीना नहीं, 3 साल तक उसने मुसलसल सरकार गौसे आजम की बारगाह में रहा। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और रहने के बाद जब कोई करामत नहीं नजर आई तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाने लगा। अल्लाह अकबर। दरे औलिया से जाने लगा, कादरी घराने से वापस जाने लगा। सरकार गौसे आजम ने जब देखा उस शख्स को जो 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 3 साल से मेरी खिदमत में था, मुदस्सा कादरिया में था, मेरे खानका में था, आज बिना बोले अपने घर को जा रहा है बोरिया बिस्तर लेकर। आखिर मामला क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, आओ पास आओ, करीब आओ। तुम आए थे मेरी खानका में, मेरी बारगाह में आए थे, तुम बताओ तो सही क्या आरज़ू लेकर आए थे, क्या तमन्नाएं लेकर आए थे, तुम्हारी ख्वाहिश क्या थी? वो शख्स कहता है, हुजूर मैं आया था आपकी बारगाह में, आपकी खानका में, आपका शोहरा सुनकर आया था, आपकी करामतों का चर्चा सुनकर आया था, लेकिन मैं इतने अरसे तक आपकी खानका में रहा, कोई करामत नहीं देखी। अल्लाह अकबर। कोई करामत नहीं देखी। आज भी लोग कह देते हैं ना इल्मी में कि हम तो हर साल फातिहा कराते हैं सरकार गौसे आजम का, हमको फैजान नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। हम हर साल कराते हैं सरकार गौसे आजम की महफिल, हमें फैजान से सरकार गौसे आजम माला माल नहीं करते। हम लंगर खिलाते हैं सरकार गौसे आजम का। अगर अकीदत सही हो, मोहब्बत सच्ची हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आजम का खुद फरमान है। कहिए सुभान अल्लाह। ये इम्तियाज का फरमान नहीं है, ये हमारे इमाम साहब का फरमान नहीं है, हमारे कारी साहब का फरमान नहीं है। सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं, जो मोहब्बत और अकीदत लेकर अगर मुझे मदद के लिए पुकारे, मुझे मदद के लिए बुलाए, तो मैं अगर मशरिक में हूँ और मेरा चाहने वाला मगरिब में हो तो मैं उसकी मदद करता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। ये पावर है सरकार गौसे आजम का। वो जाने लगा तो हुजूर सरकार गौसे आजम ने फरमाया, क्यों जा रहे हो? इतने दिन रहे, कुछ बताए नहीं, क्या मामला है, किस लिए आए थे? तो सरकार गौसे आजम से वो शख्स कहता है, हुजूर मैं आया था करामत देखने के लिए, लेकिन करामत तो अब तक नजर नहीं आई। तो सरकार गौसे आजम ने अपने पास बैठाया और फरमाया, जितने दिन तुम मेरी खानकाह में थे, रातें भी गुजारी है, सुबह भी गुजारी है, शहरों शहर भी देखा है, बताओ तो सही अब्दुल कादिर को कभी शरीयत के खिलाफ काम करते देखा? अब्दुल कादिर को कभी शरीयत के बरखिलाफ कोई काम करते हुए देखा? कभी देखा है कि सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर की नमाज कज़ा हुई है? वो शख्स कहता है, नहीं हुजूर। रमजान मुबारक का रोजा आया, कभी देखा है कि रोजे से नहीं रहा? अल्लाह अकबर। कभी देखा है कि सुन्नत के बरखिलाफ मैंने पानी पिया हूँ? कभी देखा है कि मैं सुन्नत के बरखिलाफ सोया हूँ, या गुफ्तगू ही है, या चलना हुआ है? वो शख्स कहता है, नहीं हुजूर, मैं जितने दिन आपके खानकाह में था, आपके मदरसे में था, मैंने आपका चलना भी देखा है, मैंने आपका बोलना भी देखा है, मैंने आपकी इबादत भी देखी है, मैंने आपका तकवा भी देखा है, हर कुछ देखा है, लेकिन आपकी करामत नहीं देखी है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, इससे बढ़कर और क्या करामत हो सकती है? सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर और कौन सी करामत देखना चाहते हो? अब्दुल कादिर ने कभी नमाज को कज़ा नहीं किया है। रवायतों में आता है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल आपने ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। कहिए सुभान अल्लाह। दिन एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा, एक महीने की बात नहीं, एक साल की बात नहीं, 40 साल मुसलसल। आप जानते हैं सोने से वजू टूट जाता है, रिया खारिज होने से वजू टूट जाता है, हाजत असलिया अगर करेंगे तो वजू टूट जाएगा। गौर व फिक्र करें, ऐसे वैसे को सरकार गौसे आजम नहीं कहते हैं। क्या शान के मालिक है सरकार गौसे आजम।
40 साल आपने ऐशा की नमाज जो वजू फरमाया था, उसी ऐशा के वजू से फजर की नमाज भी अदा कर रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। 1000 रिकात नफिल नमाज सरकार गौसे आजम रोजाना अदा करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। आज 5 वक्त की नमाज पढ़ना हमारे लिए मुहाल हो जा रहा है। 5 वक्त हाजिरी देना मस्जिद में हमारे लिए मुहाल हो जा रहा है। अल्लाह अकबर। उन बूढ़ों और उम्र दराज लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आपके लख्ते जिगर नूरे नसर हैदराबाद में हो या सऊदी या पाकिस्तान में कहीं भी कमा रहे हो, लेकिन आप घर में मौजूद है फिर भी मस्जिदें वीरान नजर आती है। अल्लाह अकबर। आज की मोहब्बत सरकार गौसे आजम की दिल में जमा लो कि सरकार गौसे आजम वो कैसी इबादत करते थे। इबादत में अफजल आला है कि 1000 रिकात नवाफिल रोजाना अदा फरमाते थे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पांव पर एक पांव पर खड़े होकर 15 साल तक मुसलसल आप रोजाना एक खत्म कुरान मुकद्दस कहते थे। 1-2 पारे की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 पारे की, 10 पारे के लिए एक खत्म कुरान मुकद्दस। आज तो हमारे ऐसे ऐसे नौजवान हैं कि कुरान पढ़ना ही नहीं जानते। अल्लाह अकबर। जैसे आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, उसी तरह आज मदरसे भी वीरान होते नजर आ रहे हैं। आप गौर और फिक्र करें, दूसरे कौमों का हम पर सबसे बड़ा वार यही हो रहा है कि मस्जिदों को वीरान कर रखा जाए और मदरसों को आबाद ना होने दिया जाए। अगर मदरसे हमारे आबाद हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें भी हमारी आबाद होती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह। मस्जिदों का वही हाल, मदरसों का वही हाल। कुरान की तालीम से कोसों दूर है नौजवान, और जिनकी उम्र 60-65 साल 55 साल हो गई, ऐसे ऐसे बूढ़े ज़ईफ मिलेंगे जो कुरान पढ़ना नहीं जानते। अल्लाह अकबर। और वही सऊदी का बेटा अगर स्मार्टफोन लाकर दे दे तो 1-2 महीने के अंदर वही बूढ़ा बाप स्मार्टफोन चलाना सीख जाता है। अल्लाह अकबर। गौर और फिक्र करें, 1-2 महीने के अंदर बेटा ने मोबाइल भेजा स्मार्टफोन, अब उसको किसी से हाजत नहीं पूछने की, चलाते 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 1-2 महीने में इतना स्मार्ट हो जाता है कि वो खुद चलाने लग जाता है। अल्लाह अकबर। कुरान की तालीम को आसान किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर रोजाना हम एक लाइन भी पढ़ेंगे तो 60-65 साल की उम्र हो गई है। मेरा दावा है कि आप 1 साल के अंदर कुरान मुकद्दस को खत्म कर देंगे, सीख जाएंगे पढ़ना। कोशिश नहीं करते हमने मोबाइल चलाना कोशिश किया तो हमने मोबाइल चलाना सीख लिए। अगर कुरान की तालीम की कोशिश करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पढ़ना भी सीख जाएंगे। अब जब कुरान ही पढ़ना नहीं आता तो वो नमाज के नजदीक कैसे जाएगा? डरता है। बहुत से नौजवान डरते हैं, किस बिना पर? कि हमको कुरान आता नहीं। जुमा को चले जाते हैं मस्जिद में, इमाम साहब तिलावत करते 2 रिकात पढ़े भागे निकल के। पढ़ना तो आता नहीं उसको कुरान। क्या सुन्नत अदा करेगा, क्या नवाफिल अदा करेगा? कुरान की एक सूरत याद नहीं। अल्लाह अकबर। रोना आता है, अफसोस, सद अफसोस होता है कि आपको कुरान की सूरत याद नहीं है जो नमाज में पढ़ी जाती है। कुरान का पढ़ना फर्ज है। कैसे आप इस्लाम के मानने वाले हैं? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हर कदम नबी की सुन्नत के मुताबिक था। कभी आपने शरीयत मुताहिरा के मुताबिक कभी काम नहीं किया है। आप सोचो, गौर और फिक्र करो, जो मादरजात वली है, जिसकी शान को अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले ही बयान फरमा दिया है, जिसकी अजमत का चर्चा पहले ही हो रहा है, लेकिन इबादत और तकवा शियारी का आलम यह है कि 40 साल आप एक वजू से फजर की नमाज भी अदा कर रहे हैं। 40 साल 15 साल आप एक पांव पर खड़े होकर कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं। रोज का रोजमर्रा की जिंदगी में आप रोजाना 1000 नवाफिल नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कभी कभी सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, भूख और तपिश के ये आलम होता था कि मैं पत्ते और घास चिबाकर रब की रजा के लिए राजी था। आज हम बिरयानी खाकर भी हमारे जिस्म में ताकत नहीं, हमारे जिस्म में तवानाई नहीं। मस्जिदों में देखो तो 5 तो नमाजी बेगर कुर्सी वाला होगा, 10 तो कुर्सी वाला नजर आता है। इतनी कमजोरी हो गई। और वही शख्स जब बाजारों में देखोगे तो घंटों खड़े होकर बात करता हुआ नजर आता है। उस वक्त में उसके जिस्म में ताकत, उससे जिस्म से ताकत खत्म होती है, ना पांव दर्द होता है, लेकिन 2 रिकात नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। बहाना, हाथ घुटना दर्द होता है तो कमर दर्द होता है। अल्लाह अकबर।
खुशू और खुजू के साथ जो नमाज पढ़ी जाएगी, दिल में खौफ खुदा लेकर जब नमाज पढ़ी जाएगी, अगर ये अकीदा हो जाए कि हम रब की इबादत के लिए खड़े हुए हैं, रब के सामने खड़े हुए हैं, हम रब को नहीं देख रहे, रब हमें देख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके जिस्म में तवानाई नहीं है तो तवानाई आ जाएगी, आपका कमर दर्द है तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इतने फुसफुस और इतने कमजोर हो गए हैं कि अगर कुर्सी नजर ना आए मस्जिद में तो मौसिन को डांटने लग जाते हैं, कमेटी के ऊपर तानाजनी करने लगते हैं। अल्लाह और घंटों बाजार में खड़े होकर साजो सामान खरीदता हुआ नजर आएगा वही बंदा, घंटों खड़े होकर बातें करता हुआ, लेकिन डर नहीं है ना खुदा का। नमाज में खुशू और खुजू नहीं है ना, पहली रिकात में नियत बांधता है तो घर का ख्याल रखता है, दूसरी रिकात के लिए उठता है तो दुकान का ख्याल रखता है, तीसरी रिकात के लिए उठा तो अपने घर वालों का ख्याल रखता है, चौथी रिकात के लिए उठा तो मस्जिद के अराकीन के इंतजाम का ख्याल रखता है। इस ख्याल में डूब कर अगर नमाज पढ़े तो उस नमाज से उसे क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं। अगर नमाज में खुशू और खुजू आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उस नमाज में अगर आप 40 दिन मुसलसल ये अहद कर लो खुशू और खुजू के साथ हमें नमाज पढ़नी है तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे जिस्म से हर बीमारी दूर होती नजर आ जाए। इन्नस्सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आप देखते नहीं है सजदा कर रहा है खुदा खाना खुदा के घर में, नमाज़ें अदा कर रहा है, पांचों वक्त ऐसे ऐसे नमाजी है कि हाजिर तो होता है, लेकिन अल्लाह अकबर नमाज पढ़ने के साथ साथ फिर चुगलखोरी में लग जाता है, फिर गीबत में लग जाता है, फिर दूसरों की बुराई में लग जाता है। तो उस नमाज से तुझे क्या फायदा मिलेगा? नमाज से यकीनी फायदा है, ये रब का फरमान है कि नमाज इंसान जब पढ़ता है तो बेशक नमाज उसको बेहयाई बातों से भी रोकती है। इंसान अगर नमाज पढ़ेगा तो उन्हें गुनाहों से भी रोकेगी, उन्हें गीबत से भी रोकेगी, चुगलखोरी करने से भी रोकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा की जाएगी तो तमाम बुराइयों से वो पाक व साफ नजर आता है। हदीस पाक समाअत कर ले, नमाज की कितनी बड़ी फजीलत है, सुनते हुए आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस पाक महफिल के सदक़े में इस हदीस पाक की रोशनी से आपके दिल और दिमाग को मुनव्वर मुजल्ला फरमा दे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने फजर की नमाज अदा की और इस जोहर के दरमियान में जितना वक्त है, फजर से लेकर जोहर तक जितना वक्त है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना वक्त है, जिसने फजर की नमाज अदा की फिर जोहर में हाजिर हुआ, जमात के साथ नमाज अदा की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फजर और जोहर के दरमियान के जितने गुनाह हुए अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। अब सोचे, गौर फिक्र है, बाज गुनाह ऐसे होते हैं कि जाने अनजाने में हो जाते हैं, जिसको हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गए। जोहर फजर से लेकर जोहर तक जिस गुनाह को हम करना नहीं चाहते थे लेकिन खता हो गई, हमसे गुनाह हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला उस जोहर की नमाज के सदक़े में उन गुनाहों को माफ फरमा देता है। जोहर से लेकर आसर तक जितना वक्त होता है, अगर वही बंदा फिर आसर में नमाज अदा करने आता है तो जोहर से लेकर आसर तक उससे जाने अनजाने में जो खताएं हुई है अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज की बरकत से उस गुनाहों को पाक व साफ फरमा देता है। फिर आसर से लेकर मगरिब तक यही हाल है पांचों नमाजों का, मगरिब से लेकर इशा तक। अब गौर फिक्र करें, 5 वक्त की नमाजें हमें कितना बड़ा तोहफा दे रही है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से पाक व साफ फरमा दे रहा है। गुनाहों से अल्लाह हमें पाक फरमा दे रहा है। फजर की नमाज जोहर के सदक़े में, जोहर की नमाज असर के सदक़े में, असर की नमाज मगरिब के सदक़े में, मगरिब की नमाज इशा के सदक़े में, फिर इशा के बाद फजर के सदक़े में बंदा गुनाहों से ऐसा पाक व साफ हो जाता है कि आका फरमाते हैं जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया, ऐसा हो जाता है बंदा। तो कोशिश करेंगे हम, वो नौजवान दोस्त, वो बूढ़े जो घर में बैठकर अपना वक्त गुजारते हैं, कोशिश करें कि नमाज के पाबंद बने, मस्जिदों को आबाद करे, इमाम साहब की खिदमत करे, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने के आदी बने। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब से पीछे नमाज पढ़ने के आदी मतलब जमात के साथ नमाज अदा करना, मस्जिदों को वीरान न करें। मस्जिदें हमारे लिए बद्दुआ देती है। अल्लाह सोचे, गौर फिक्र करें, ये हदीस की रोशनी में है। मस्जिदें
बद्दुआ देती है। किसके लिए? खास करके वो पड़ोसी जो मस्जिद के इर्द गिर्द रहता है। अल्लाह, और वो मस्जिद ना पहुंचे तो उसके घर का आलम क्या होगा? वो घर आबाद रहेगा? आबाद नहीं हो सकता। और यहाँ भी आबाद नहीं होगा। बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा, तेरे घर के बगल में, तेरे बाजू में मेरा घर था, कितनी नमाजें पढ़ता था? अल्लाहु अकबर। तूने मेरे घर को सुनसान रखा, वीरान रखा। आज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हो गए तो उस वक्त क्या जवाब देगा? अल्लाह। मस्जिद ज्यादा दूर नहीं है। हमें पता चले कि आरामबाग में बिरयानी फ्री में मिल रही है तो पूरा घर का घर उठ के चला जाएगा। पूरा घर का घर उठ के चला जाएगा। देखते हैं ना दावत में, अगर वालिद साहब को दावत दीजिए तो बेटा भी आ रहा, पोता भी आ रहा, नाती भी आ रहा। सुभान अल्लाह। पता चल जाए बिरयानी बट रही है फ्री में, चिकन चिल्ली बट रही है फ्री में, मस्जिद है, मुअज्जिन हर वक्त पुकार रहा है, पांचों वक्त दावत फिक्र दे रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गैर गवाही देता हूँ अल्लाह की इबादत के सिवा कोई इबादत नहीं है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये घर से आवाज हो रही है, अल्लाह के घर से आवाज, पुकारा जा रहा है आपको, बुलाया जा रहा है आपको। अल्लाहु अकबर। इसके बावजूद भी अगर हम मस्जिद को वीरान रखे तो ये मस्जिद का दोष नहीं, बल्कि मस्जिद हमारे लिए बददुआ करेगी। आदि बने अपने आप को नमाज के। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज एक ऐसी अहम इबादत है, अफजलुल इबादत कहा जाता है इसे। कहिए सुभान अल्लाह। नमाज मेरे आका प्यारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। कहिए सुभान अल्लाह। नमाज से इंसान के रोजी में, उनके घरों में, उनके कारोबार में बरकतें आती है। कहिए सुभान अल्लाह। नमाज से रब राजी होता है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि तमाम वक्त में अगर तुम्हें रब की बारगाह में पहुंचना है तो सजदा करो। बंदा सजदे में इस कदर रब के करीब होता है कि रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसने मुझे सजदा किया है, मेरी बारगाह में अपनी पेशानी झुकाई है, मैं इसे गुनाहों से पाक व साफ कर देता हूं। सजदा एक अहम इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला इस पाक महफिल के सदक़े में हम बेनमाजियों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जो नमाजी है अल्लाह तबारक व तआला उनकी नमाजों में इस्तकामत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।